हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। पता नहीं गाइस, इस नाइट ड्रेस को मेरे को लग रहा है आयरन करके पहनना पड़ेगा। फिर ये नाइट ड्रेस कैसा जो मुझे आयरन करके पहनना पड़े। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला था कि दीदी आप जो लड्डू बनाए हो उसका रेसिपी आप शेयर कर देना। तो रेसिपी मैंने आई थिंक 2-3 साल नहीं, 4-5 साल पहले मैंने अपने चैनल पर शेयर किया था। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब बनाया था मूंगफली, उस टाइम तो एक्चुअली में हमारे बिहार में इसको ज़्यादातर बादाम बोलते हैं, तो मैं बादाम ही बोल रही थी। तो सब लोग बोले बादाम का है, दिख नहीं रहा है। तो हमारे यहाँ पे ना ग्राउंडनट्स को बादाम ही बोलते हैं, मूंगफली भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर ऐसे बोलते हैं ना कि चूड़ा बादाम ऐसे करके बोलते हैं। तो ये मैंने अभी जस्ट वो किया है, इसको मैं भून रही हूँ। मूंगफली के लड्डू मैं बनाऊंगी अभी, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे देख लीजिए मूंगफली को यहाँ पे भून लूँगी, भून ही रही हूँ। तो इनको भून लेती हूँ, उसके बाद से इसका छिलका निकाल के ग्राइंड करूँगी। बता दूँ कि यहाँ पे मैंने मूंगफली को भून लिया था, अब तो बहुत ठंडा हो गया है, लेकिन इसका ना करके एक एक करके छिलका मैंने छुड़ा लिया है। और छिलका छुड़ा के अब इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। साथ में यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया, तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल के मैं गुड़ में बना रही हूँ। आप चाहो तो मतलब अगर गरम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा गरम कर लूँगी तो बाइंडिंग अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के गुड़ को पिघला लूँगी, इसमें पिसा हुआ चीज़ इसमें डाल दूँगी और फिर उसके बाद बैठ के लड्डू बनाऊँगी उसके। तब तक मैंने कुछ बाहर से मंगाया है, वो भी आ जाएगा। आज मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पार्टी, आज उनका बारबेक्यू में है लंच, तो मैंने सोचा कि मैं और मेरे बच्चे भी हम लोग कुछ खा लें। वैसे भी मेरा चीट डे आ रहा है संडे को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिक्टली अपना डाइट फॉलो कर रही हूँ, बट संडे को आ रहा है मेरा मतलब कि मैं कुछ खा सकती हूँ, लेकिन मैं घर का ही खाऊंगी संडे को, तो इसलिए मैं आज खा ले रही हूँ कुछ भी बाहर का। एंड गाइज, मेरा वेट अभी और थोड़ा सा कम हो गया, तो अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे वेट कम हो रहा है ना, वैसे वैसे लग रहा है कि हाँ, एक टाइम था कि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था ना, तब मुझे वेट नहीं कम करना था। बिकॉज मैं जब से स्टार्ट की थी जिम, मेरा वेट मैंने देखा है कि और ज़्यादा गेन हुआ है जब मैं एक्सरसाइज छोड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप जिम करो या कोई भी वर्कआउट करो ना, तो उसको करते रहना पड़ेगा, वरना आपका वेट गेन होगा, जो कि मेरे साथ फेस हुआ है। मैंने 1 महीने में 5 kg कम किया था, एंड फिर मैंने जब छोड़ा तो मेरा 7 kg के करीब वेट गेन हो गया था। बट अब मेरा वेट वापस से बैक टू ट्रैक आ रहा है, एंड मुझे लगता है कि मैं अब जिम विम जा करके तो नहीं करने वाली हूँ वेट लॉस। मैं अपना खान पान, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं खा रही हूँ वो नहीं खा रही हूँ, मैं सब कुछ घर का ही खा रही हूँ। आज मैं बाहर का खाने वाली हूँ, इसलिए वो भी ज़्यादा नहीं, मैं एक बर्गर खाने वाली हूँ, पहले बता दे रही हूँ। तो इसीलिए और कोल्ड ड्रिंक मैं वैसे ही नहीं पीती हूँ, तो मैं नहीं पीने वाली हूँ। बाकी मैं बस एक बर्गर खाऊंगी और आद्या प्राचित भी खाएंगे वही। और फिलहाल मैंने राइस और सब्जी है, तो राइस सब्जी हम लोग थोड़ी देर बाद खा लेंगे। अभी फ़िलहाल बर्गर खाएंगे। मैं तब तक ये लड्डू बना लेती हूँ, क्योंकि आज जब लड्डू नहीं था, मतलब ये वाला लड्डू नहीं था, तो मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्रेकफास्ट हुआ बट मुझे चीला ही करना पड़ा, और 2 दिन से मैं चीला ही कर रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि आज पनीर के पराठे भी मैंने रखे हैं, बट मुझे वो खाने का मन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है पनीर के पराठे तो खा सकती हूँ, क्योंकि एक ही मैंने मतलब एक्स्ट्रा रखा था, बाकी मैंने आद्या को खिला दिया। हाँ, मैं बोल रही थी कि मेरे आईब्रो नहीं दिख रहे हैं, तो ये जेनेटिक है हमारे घर में, मेरी मम्मी के नहीं है, मेरे नहीं है, और अब खैर छोड़ो, अब किसके नहीं है नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी अभी तक मेरे अकॉर्डिंग जो डेट फाइनल हुआ है, मैं आप सभी से शेयर कर दूँ कि आद्या का होने वाला है बहुत जल्द कांछेदन, और वो होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली 14 तारीख को। तो अब मेरे पास टाइम है, अभी तो टाइम है, बट उतना भी नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि 14 तारीख को मैं पूजा कराती हूँ। मेरा घर का वो है, गृह प्रवेश हुआ था, तो देखते हैं अभी फ़िलहाल। और कंचन में बहुत सिंपल रखूँगी, ऐसा नहीं है कि बहुत लाउड रहेगा, लेकिन हाँ, पूजा पाठ होगा। कुछ चीज़ें आद्या से जुड़ी हुई हैं, जो कि मेरे मतलब मैंने ना जब चीज़ें कुछ ऐसी सुनी, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं जाऊँगी तो पहले मैं आद्या से रिलेटेड कुछ पूजा कराऊँगी अपने घर में, उसके लॉन्ग लाइफ के लिए, उसके हर चीज़ के लिए। एंड वो पूजा करके ही फिर कांछेदन कर देंगे, मतलब करा दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी इरिटेट भी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले मेरा एक बेबी जो था वो मिसकैरेज हुआ था।
तो बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि ऐसे होने पे बेबी जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आद्या थोड़ी सी चिड़चिड़ी तो नहीं है, लेकिन अगर रोने पे आ जाती है तो वो किसी की नहीं सुनती है फिर। तो गाइज अब देखो, मैंने वीडियो ना आज कुछ भी नहीं डाला, मैंने नॉर्मल अपने आप से रिलेटेड डाला, फिर भी लोगों के कमेंट, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि यार अगर आप लोग, मतलब आप लोग तो जुड़े कि क्या हो, मुझे नहीं समझ में आता यार। जीने दो ना, जीने दो, कुछ भी डालो तो अलग ही कर देते हो। मतलब अब मैंने अपना डाला है सुबह का कि मुझे अपनी लाइफ में फोकस करना है, तो अब उससे भी रिलेटेड कमेंट, तो आपको जो करना आप करो, करो भाई, करो, खुलेआम करो। मैं तो अपने सब्सक्राइबर मोड को ही ऑन रखूँगी अब। मुझे लगता है अब नहीं, मैं हमेशा अब सब्सक्राइबर मोड को ही ऑन रखूँगी, बिकॉज जो मुझे सब्सक्राइब किया वो मुझे आके बताए, जो नहीं सब्सक्राइब किया उसका मैं फालतू में क्यों सुनूँ, है ना। तो आप सब्सक्राइब करो और आके कमेंट करो। और हाँ, इतना ही कमेंट करने का वो है तो सब्सक्राइब करके करना, क्योंकि आप वैसे भी सब्सक्राइब करके कर सकते हो। बाकी मैं ये बता दूँ, कल मेरी भैया भाभी से भी बात हुई थी, तो मुझे नहीं पता वो लोग कांछेदन वगैरह में, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। बाकी डेट अभी तक तो ऐसा ही है और देखते हैं। फिलहाल उससे भी पहले अभी तो परसों नहीं, कल तरसों मेरे है पतिदेव का बर्थडे 13 तारीख को। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले जब पहला बर्थडे उनका था मेरे साथ, तो मैंने पूरे रूम में बलून डेकोरेट किया था, और मुझे तब पता है कौन सा बलून मिला था, स्माइली वाला बलून मिला था। तो मैंने पूरे रूम में स्माइली वाला बलून डेकोरेट कर दिया था, खुद ही किया था उस टाइम पे। और जस्ट उस टाइम मैं शायद कंसीव अभी नहीं की थी। एंड देन उसके बाद से बर्थडे जब भी उनका रहा है, कभी मैं इधर रही हूँ, कभी मैं उधर रही हूँ। पिछले साल तो यहीं पे थे। देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। मंडे पड़ गया, मुझे ऐसा लग रहा है संडे रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, हम लोग कहीं आउट स्टेशन जा पाते। लेकिन देखते हैं, मुझे कुछ गिफ्ट भी देना था उनको, लेकिन अकेले मैं जा ही नहीं सकती, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि सुबह 10-11 बजे शॉप खुलता है कोई भी, जैसे कि मुझे कुछ देना है अच्छा, तो कोई भी शॉप 10-11 बजे के करीब खुलता है। एंड फिर 2:30 बजे प्राचित आ ही जाता है। तो मुझे जाते जाते बैंगलोर के ट्रैफिक में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं निकलूँ तो 11-12 बज जाएगा, फिर आते आते मुझे 3-4 बज जाएगा। तो अभी फ़िलहाल चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मैं अपना लड्डू बनाती हूँ। लड्डू की रेसिपी सिर्फ इतनी है। मैं यहाँ पे जब घी रोस्ट करूँगी ना गाइस, तो घी जब मैं वो करूँगी ना, तो उसी में मैं ना थोड़े से बादाम और किशमिश भी भूनूंगी, बिकॉज मुझे किशमिश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बादाम मैं बस ऊपर से ही डाल दूँगी ऐसे ऐसे क्रश करके। और ये लड्डू अभी पिछली बार मैंने संडे को बनाया था, बट अभी मैं बना रही हूँ, आज है फ्राइडे, तो आप समझ जाओ कि इतने दिन में ख़त्म कर दिया है हमने। और मैं ही ज़्यादा खाई हूँ, मैं बता देती हूँ। मैंने सिर्फ प्रेमू को थोड़ा सा दिया था और भाभी को थोड़ा सा दिया था। बाकी इस बार जो है अब वो मेरे पास रहेगा, तो कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा, और वैसे भी इतना झमेला नहीं है यार, मुझे ही बनाना है तो मैं बना लूँगी। और हेल्दी भी है, पीनट के हैं तो। और लड्डू आद्या को भी मैंने दिया है, तो मतलब लड्डू आद्या और मैं ही खाए हैं, और लड्डू के पापा बहुत कम खाए हैं। पता नहीं वो स्वीट छोड़े हैं, लेकिन मेरे से स्वीट नहीं छूट सकता। मतलब मुझे उतना ज़्यादा भी नहीं पसंद है, बट अभी मैं गुड़ डाल रही हूँ तो खा सकते हैं, हेल्दी है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैंने इस फ़ोन में आधा व्लॉग रखा है, उस फ़ोन में आधा व्लॉग रखा है, तो ये व्लॉग तो जाएगा मेरे मेन चैनल पे। तब तक मैं अपने छोटू वाले चैनल पे सुचिता लाइफस्टाइल के लिए भी एक वीडियो अभी शूट करूँगी, तो वो मैं उस पर शेयर करूँगी। मुझे लगता है मुझे टाइमिंग फिक्स कर देनी चाहिए जो छोटू वाला चैनल है उसके लिए, कि मेरा जो वीडियो आएगा वो करीब 4 बजे के करीब आएगा, ठीक है। मैं डाल वाल के रख दूँगी 4 बजे के करीब वो लाइव हो जाए। और मेन चैनल पे तो सुबह सुबह ही डालती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 के पहले पहले मैं उसको डाल दूं, और शाम में भी 10 के पहले पहले एक वीडियो आ जाए। बहुत मुश्किल से मैं इतना कंसिस्टेंट हुई हूँ कि मैं एक वीडियो से सोच रही हूँ कि एक चैनल पे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उस पर 1-1.5 साल हो गया था, और अगर मैं अब वीडियो नहीं डालती ना तो कुछ दिन के बाद वो चैनल मेरा चला ही जाता। लेकिन क्योंकि मैं उस पर शॉर्ट्स डाल रही थी और शॉर्ट्स के कुछ फ़ायदे नहीं होते, तो मुझे वो चैनल बंद नहीं करना था, इसलिए मैं उस पर डाल रही थी। तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा सुचिता लाइफस्टाइल को, और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।